जय हिंद दोस्तों। एनसीईआरटी स्टडी विद पंकज सर में एक बार आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि क्वेश्चन है, सो ग्राफिकली दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट हैज नो सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 27 है 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 और 4x प्लस 6y इक्वल टू 12। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहला इक्वेशन है मेरा 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। पहले इक्वेशन के लिए हमने क्या किया, ये x बॉक्स बना लिया और ये y का बॉक्स बना लिया। सबसे पहले इक्वेशन में हम y का मान क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। तो लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 0। यदि y का मान यदि हम 0 रखते हैं तो 2x प्लस 3 और y की जगह पर रखेंगे 0 इक्वल टू हो जाएगा 4। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 4। तो x इक्वल टू हो जाएगा 4 में 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम कटेगा। यानी y का मान यदि 0 रखेंगे तो x का मान क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। पुनः हम इस बार क्या करते हैं, y का मान 1 रखते हैं। तो लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 1। y का मान 1 रखते हैं तो 2x प्लस 3 और y के जगह पर रखेंगे 1 इक्वल टू हो जाएगा 4। 3 1 जा 3 प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा 1/2। 1 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। यानी y का मान यदि 1 रखते हैं तो x का मान हो जाएगा 0.5 आ जाएगा। पुनः इस बार हम क्या करते हैं, y का मान 2 रखते हैं। तो लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 2 है। y का मान क्या रखते हैं, 2 रखते हैं। तो 2x प्लस 3 और y की जगह पर रखेंगे 2 इक्वल टू हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 2 जा 6 इक्वल टू 4 हो जाएगा। 6 प्लस में इधर आकर माइनस में हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 4 में से 6 जाएगा तो -2 बचेगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो -1 बार में कटेगा। यानी यदि हम y का मान हम 2 रखते हैं तो x का मान मेरा कितना निकलेगा, -1 निकलेगा। चलिए अब हम सेकेंड इक्वेशन पढ़ाते हैं। जैसा कि सेकेंड इक्वेशन है मेरा 4x प्लस 6y इक्वल टू 12 होता है, और दोनों सेकेंड इक्वेशन के लिए हमने x और y का बॉक्स बना लिया है। तो चलिए हम इस बार x का मान क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। तो लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 0। यदि हम x का मान यदि 0 रखते हैं तो 4x के जगह पर रखेंगे 0 प्लस 6y इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 6y इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो y इक्वल टू हो जाएगा 12 और 6 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा। 6 से ये 2 टाइम कटेगा। यानी x का मान यदि हम 0 रखते हैं तो y का मान मेरा क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। पुनः इस बार हम y का मान 0 रखते हैं। तो लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 0। यदि y का मान 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 6 और y के जगह पर रखेंगे 0 इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो 4x और 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इक्वल टू हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 में 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम कटेगा। यानी y का मान यदि 0 रखते हैं तो x का मान क्या निकलेगा, मेरा 3 निकलेगा। पुनः इस बार हम y का मान क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 1। y का मान क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 6 और y की जगह पर रखेंगे 1 इक्वल टू हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 4x इक्वल टू 6 1 जा 6 प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा।
तो 4x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 है, 4 डिवाइड मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, कट जाएगा 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 3 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। यानी यदि हम y का मान 1 रखते हैं तो x का मान मेरा 1.5 आएगा। चलिए इसके हम सारे कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो पहला इक्वेशन है मेरा 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। इसके लिए a के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 2 एंड 0, b के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 0.5 और 1, c के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा -1 और 2। सेकेंड इक्वेशन मेरा है 4x प्लस 6y इक्वल टू 12 होता है। इसके लिए d के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 0 एंड 2, e के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 3 एंड 0 और f के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 1.5 और 1 हो गया। अब चलिए इसको हम क्या करते हैं, ग्राफ पे सॉल्व करते हैं। तो चलिए मेरा ग्राफ ये तैयार है, ये x हो गया, x डैश है, y है, y डैश ओरिजिन है। पहला इक्वेशन के लिए x का मान था 2 तो 1 और 2, और y का मान था 0, तो यहाँ पे ये पॉइंट हो जाएगा 2 एंड 0, ये हो गया a के कोऑर्डिनेट्स। b के कोऑर्डिनेट्स x का मान था 0.5 तो 0.5 यहाँ पे आ जाएगा, और y का मान था 1 तो यहाँ पे हो जाएगा x का मान, तो ये हो जाएगा 0.5 और 1, ये हो गया b के कोऑर्डिनेट्स। c के कोऑर्डिनेट्स x का मान हो जाएगा -1 तो -1 यहाँ पे आ जाएगा, और y का मान हो जाएगा 2 तो 1 और 2, यानी यहाँ पे हो जाएगा -1 और 2 हो जाएगा। यह हो गया a b और c के कोऑर्डिनेट्स। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। ये पहला इक्वेशन मेरा हो गया, पहला इक्वेशन हो गया मेरा 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। चलिए सेकेंड इक्वेशन के लिए d के कोऑर्डिनेट्स x का मान है 0 और y का मान है 2, y का मान है 2 तो 0 और 1 और 2, यहाँ पे आ जाएगा 0 और 2 हो जाएगा। ये हो गया d के कोऑर्डिनेट्स। पुनः e के कोऑर्डिनेट्स x का मान हो जाएगा 3, 1 2 3 और y का मान है 0 तो यह हो जाएगा 3 और 0, यह हो गया e के कोऑर्डिनेट्स। f के कोऑर्डिनेट्स x का मान है 1.5, 1 और यहाँ पे 1.5 यहाँ पे आ जाएगा, और y का मान है 1 तो यहाँ पे आ जाएगा 1.5 और 1, ये हो जाएगा d e और ये हो गया f के कोऑर्डिनेट्स। तो इसको हम क्या करते हैं, आपस में इसको भी हम मिला देते हैं। सेकेंड इक्वेशन है मेरा, सेकेंड इक्वेशन है 4x प्लस 6y इक्वल टू 12। तो दोस्तों देखते हैं दोनों इक्वेशन एक दूसरे के क्या चल रहा है, पैरेलल चल रहा है। तो जो पैरेलल चल रहा है तो हम क्या कह सकते हैं, जे हैज नो सॉल्यूशन। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन नंबर मेरा 27 कंप्लीट होता है। धन्यवाद।